नमस्कार। हमारे सभी किसान भाइयों व साथीगणों का हमारे यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज एनआरडी के मौसम विभाग में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आगामी 24 घंटों में राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा, यानी अभी से लेकर कल शाम के बीच राजस्थान के मौसम को लेकर किस प्रकार की अपडेट है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आगामी 24 घंटों में राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक व बूंदी जिले के कई भागों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस बीच कुछ इलाकों में घना कोहरा व ओस जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। वहीं राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा सकती है। जैसा कि आज दिन भर राजस्थान के उत्तरी इलाकों में घना कोहरा था, लेकिन कुछ इलाकों में कोहरे में कमी आई थी, लेकिन अब शाम से वापस फिर से कोहरे की गतिविधियां हैं वो बढ़ने की संभावना है। और आज रात, कल सुबह और कल दिन भर राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोहरा बना रह सकता है। इस बीच कोहरे के साथ साथ ऊंचाई वाले जो धुंवर के बादल छाए रहने से कई भागों में तेज ठंड पड़ने की संभावना है, यानी कल भी राजस्थान के जो उत्तरी पूर्वी इलाके हैं वहां पर शीत दिन रहने की उम्मीद है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के जो उत्तरी इलाके हैं, जिसमें रायसिंह नगर, सादुलशेर, अनूपगढ़, विजयनगर, करणपुर, पदमपुर सहित केसरी सिंहपुरा, गजसिंहपुर, फुर्दगढ़, रामसिंहपुर, चेतेश्वर, रावला मंडी सहित जो अधिकांश जो ग्रामीण इलाके हैं अलग अलग तहसीलों के, इन सभी क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। यानी आज शाम से ही इन क्षेत्रों में फिर से कोहरे में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा हम बात करें हनुमानगढ़ जिले की, तो हनुमानगढ़ जिले के भी लगभग सभी क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। यानी हनुमानगढ़, पीलीबंगा के आसपास के इलाके, नौर, भादरा, राउसर सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा चूरू, सरदारशेर के आसपास के इलाके, तारानगर, राजगढ़, फुजानगढ़, पिलानी के आसपास के सभी क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा झुंझुनू के जो आसपास के इलाके हैं, चिड़ावा, नवलगढ़, दातारामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर, लौसल, खाटू श्याम जी, जीण माता के आसपास के इलाके, वहीं नीमराना, नीम का थाना, कोटपुतली के आसपास के सभी क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ में कुछ इलाकों में ओस के साथ ठंडी हवाएं चलने की भी संभावना है। अलवर जिले के संपूर्ण क्षेत्र, दौसा, भरतपुर के भी अधिकांश इलाके, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली सहित जयपुर जिले के भी कई भागों में आगामी 24 घंटों में घना कोहरा छाए रहने, साथ में तेज ठंड पड़ने की उम्मीद है। इसके अलावा बूंदी जिले के भी कुछ भागों में उम्मीद है कि आगामी 24 घंटों में कोहरा या दंवर जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। लेकिन आगामी 24 घंटों में राजस्थान के कुछ इलाकों में कोहरे की गतिविधियां और बढ़ने की संभावना है, जिसके मद्देनजर नागौर जिले के भी जो उत्तरी पूर्वी मध्य इलाके हैं, इन क्षेत्रों में कल सुबह के समय कोहरे जैसी गतिविधियां कुछ इलाकों में होने की संभावना है। साथ में बीकानेर जिले के भी उत्तरी पूर्वी हिस्सों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बायूत या जो बालोतरा के आसपास के इलाके हैं, झालोर, पाली के आसपास के इलाकों में मौसम वैसे तो सामान्य ही रहेगा, लेकिन कई भागों में उम्मीद है कि ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बीच फलोदी, उत्तरी जोधपुर, बीकानेर जिले के कई भागों में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ भागों में घने बादल या जो धंवर के बादल छाए रहने से दिन के समय भी सर्दी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। नागौर जिले के नागौर, खींवसर, मुंडवा, कुचेरा, तरनाऊ, रोल, खाटू, डीडवाना, जाइल के आसपास के इलाकों में आसमान में सुबह के समय आंशिक जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना है और कुछ भागों में धुंध का रहने की उम्मीद है। वहीं मकराना, परवेसर, कुचामन, नावा, चितावा, मोलासर, बोराउड, कालवा, मंदाना, हुडिया, दाबड़िया, मोड़ी, चारणा, इंदोखा के साथ साथ देवगढ़
नावद गोठड़ी के जो आसपास के इलाके हैं, परबेसर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी आगामी 24 घंटों में तेज ठंड के साथ कुछ इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना है या कुछ इलाकों में धुंधकार के साथ ओस रहने की उम्मीद है। यानी कल सुबह के समय पिछले 3-4 दिनों के बाद मौसम में कुछ ज़्यादा ही बदलाव इन इलाकों में नजर आ सकता है। इसके अलावा राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्याऊर, अजमेर, टोंक, मालपुरा के जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन जो अजमेर के पूर्वी इलाके हैं साथ में टोंक के भी कुछ भागों में धुंधकार सुबह के समय नजर आने की उम्मीद है। कोटा संभाग के भी 1-2 क्षेत्र में बादलों की आवाजाही के बीच ठंड में बढ़ोतरी या कुछ सीमित दायरे में धुंध जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। इसके अलावा उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सहित दक्षिण राजस्थान के अधिकांश भागों में वैसे तो मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ भागों में हल्के फुल्के लाइनदार बादल आसमान में नजर आ सकते हैं। हम आपको बता दें कि आगामी 2 से 3 दिनों तक लगातार राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस बीच कुछ भागों में रात दिन लगातार कोहरे जैसी गतिविधियां नजर आने से शीत दिन होने की संभावना है। फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।